कोरोना वायरस को लेकर देश भर में हाहाकार मचा है। दुनिया ने ऐसी तबाही पहले शायद ही कभी देखी हो, जो इस कोरोना काल के दौरान देखी है। बार बार ये सवाल उठे कि आखिर कोरोना वायरस आया कहाँ से, कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई, और सबकी निगाहें जाकर चीन के वुहान शहर पर टिक गई। लेकिन चीन इन दावों को हमेशा से खारिज करता आया है। अब ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये खुलासा किया गया है कि चीन के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच कोरोना वायरस को लेकर साल 2015 में एक बैठक के दौरान विचार विमर्श किया गया था और कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए सहमति बनी थी। ये दस्तावेज तब के हैं जब लोगों ने कोरोना वायरस का नाम तक नहीं सुना था, यानी कि जब ये बीमारी पैदा ही नहीं हुई थी, तब इस पर चर्चा चल रही थी साल 2015 में ही। ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने इस रिपोर्ट को news.com.au पर पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट को इसलिए भी पढ़ा जा रहा है और चर्चा की जा रही है क्योंकि जब भारत समेत दुनिया भर के देश कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, रोज़ हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है, तब कैसे संभव है कि चीन 6 से 8 महीने में वापस पटरी पर आ जाए। चीन की अर्थव्यवस्था फिर से उठने लगे, चीन में कोरोना वायरस के केसेस ना आए, ये संभव कैसे है? क्या चीन वाकई में इसे जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहा था? ये शक पैदा होता है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़े जाने की भविष्यवाणी की थी। अमेरिका के विदेश विभाग को भी खुफिया दस्तावेज हासिल हुए और ब्रिटेन के द सन न्यूज़पेपर में भी ऑस्ट्रेलिया के समाचार पत्र द ऑस्ट्रेलियन के हवाले से इस रिपोर्ट को जारी किया गया और बताया गया कि चीन की सेना के कमांडर पूर्वानुमान लगा रहे थे इस बीमारी का। कोरोना वायरस की चर्चा जेनेटिक हथियार के युग में की गई और कोविड उसी जैविक हथियार का एक सटीक उदाहरण है। कहा गया कि एक ऐसा जैविक हमला हो जिसमें दुश्मन की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी ध्वस्त किया जा सकता हो। यहाँ तक कि रिपोर्ट में साल 2003 का भी जिक्र है। आपको बता दें, साल 2003 वही साल है जब सार्स का चीन पर अटैक हुआ था। आप इस बात को जानते होंगे कि कोरोना के चमगादड़ों से इंसान में पहुंचने की बातें पिछले साल से उठ रही थी और जिस प्रजाति के चमगादड़ से कोरोना वायरस फैलने की बात कही गई, वो वही प्रजाति है जिसकी वजह से साल 2002-2003 में सार्स वायरस फैला था। चीन के वुहान में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये वही लैब है जहाँ चीन चमगादड़ और बाकी जानवरों पर शोध करता है। इसी वायरोलॉजी के लैब में हार्स सू प्रजाति के चमगादड़ पर रिसर्च चल रहा था और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि शायद इसी इंस्टीट्यूट के लैब से कोरोना वायरस फैला हो। आपको यहाँ ये भी बता दें कि चमगादड़ से वायरस पर रिसर्च करने के लिए साल 2015 में अमेरिका ने इस वायरोलॉजी लैब को फंड देने का फैसला किया था और अब तक वो करोड़ों रुपया फंड के तौर पर इस इंस्टीट्यूट को दे चुका है। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये दावा किया गया था कि कोरोना वायरस का ये जो कहर बरपा है वो शायद इसी लैब से निकला है। हालांकि चीन इस दावे को खारिज करता आया है और आज भी खारिज करता है और वो कहता है कि कोरोना वायरस यहाँ से नहीं बल्कि वुहान के सी फूड मार्केट से फैला है। लेकिन पिछले ही साल एक और रिपोर्ट छपी थी जिसमें चीन के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया कि कोरोना वायरस वुहान के ही वायरोलॉजी लैब से लीक हुआ है, ना कि किसी सी फूड मार्केट से। तो एक ही देश में दो तरह की बातें उठी। 2019 में भी चाइना ने नहीं माना कि कोरोना उसकी लैब से फैला है। जब ये रिपोर्ट छपी तो ऑस्ट्रेलियाई राजनेताओं समेत ब्रिटेन के वैज्ञानिकों, यहाँ तक कि अमेरिका के विशेषज्ञों ने भी इसका अध्ययन किया और चीन की पारदर्शिता को लेकर संदेह जताया। अब सच्चाई जो भी है, लेकिन चीन संदेह के घेरे में है।